बैठे रहे बैठे रहे बैठे। टाइप पे चल रहा है भाई। कहां से बताना? 20 से आगे देखा जाए। देखिए 20 में दिया हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 300 है। एबी और सीडी का बीच का दूरी 20 है और बीसी और एडी का बीच का दूरी 30 है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का थ्योरी पता है? पैरेललोग्राम। देखिए ध्यान दिया जाए, यदि समानांतर चतुर्भुज की बात किया जाए तो आमने सामने कोई समानांतर होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। इसका एरिया की बात करें तो एरिया दो तरीका से निकल सकता है। आधार गुना ऊंचाई करते तो एरिया निकलता है ना। तो एक आपका ऊंचाई देखिए कि यहां से यदि इस पर लंब डाला जाए, इस पर लंब डाला जाए तो इसको आधार मानना पड़ेगा, तो इसको ऊंचाई मानना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि इस आधार से इस पर लंब डाला जाए, तो ये भी इसको आधार मानेगा तो ये ऊंचाई का काम करेगा। तो यहां से एरिया निकल सकता है। इसमें दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है वो आपका दिया हुआ पहले से कितना? 300। ठीक है। और ए बी और सी डी के बीच को मान लेते हैं ए है, बी है, सी हो गया और डी हो गया। तो ए बी और सी डी का बीच का दूरी जो दिया हुआ वो आपका दिया हुआ कितना? 20। यानी ये वाला हाइट आपका 20 दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा दिया हुआ है कि बीसी और एडी का बीच का दूरी 30। बीसी और एडी यानी ये वाला हाइट कितना दिया हुआ है? 30। ये हाइट दिया हुआ है 30। तो पूछ रहा है बताइए कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है चारों मतलब बाउंड्री की लंबाई। यदि इसका परिमाप की बात करें तो पहले आप ये लंबाई चाहिए, उसके बाद ये लंबाई चाहिए। ये निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा, ये आएगा तो ये भी आएगा। यदि इधर से चलते हैं कि इसको हाइट लिया जाए तो यहाँ पर यदि इसकी बात किया जाए तो इसका एरिया बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ये बताइए टोटल एरिया 300 है, ये 20 है, तो इसका मान कितना होना चाहिए? इसका मान बताइए 15 ना। क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो आधार का मान पता नहीं है, ऊंचाई का मान कितना पता है? 20 और क्षेत्रफल कितना पता है? 300। तो 300 बराबर लिखेंगे तो यहाँ 20 गुना एच लिखिएगा तो आपका आधार का जो मान है वो निकल के आएगा कितना? 15। और इधर से चलेंगे तो इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कि एरिया तो आपका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। बताइए इस बार इसका मान यहाँ पे कितना होना चाहिए? 10। 30 दां के 300। अब इसका यदि परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब चारों बाउंड्री की लंबाई। बताइए 15, ये भी कितना होना चाहिए? 15। ये 30 है तो ये भी कितना? 10 है तो ये भी 10। 10 10 20 और 15 15 30 कितना? 30 20 50 आपका ही आंसर हो जाएगा। नोट करिए। ऐसा फॉर्मूला होता है 2 × L + B, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। हो गया? बता दीजिए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 बन गया? मतलब टाइप है कि लगातार बताना है? सॉल्यूशन चल रहा है? अच्छा ठीक। हो गया 22। ठीक 22 देखा दिया हुआ कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है और पथ का क्षेत्रफल दिया हुआ 252 मीटर स्क्वायर है। तो मैदान की भुजा की लंबाई क्या होगा? देखिए रास्ते का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पहले दिया हुआ कि एक वर्गाकार मैदान है, तो एक मैदान बना लीजिए यहाँ पर। ये आपका वर्गाकार मैदान हो गया। ठीक है। ये भी भुजा, ये भुजा, ये सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद बोला गया कि वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की जो चौड़ाई है वो दिया हुआ 4.5 मीटर है। मतलब इसके बाहर जो चारों ओर पथ की जो चौड़ाई होगा, इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 4.5। कहां ध्यान है? बोलते क्या नहीं? पथ की चौड़ाई दिया हुआ 4.5। इधर भी 4.5, इधर भी 4.5, इधर भी 4.5 होगा, यहाँ भी 4.5 होगा। ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है कि पथ का क्षेत्रफल 252 है। मतलब ये जो रास्ते देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ, इस रास्ते का एरिया टोटल है 252। तो पूछ रहा बताइए मैदान की भुजा की लंबाई क्या होगा? अगर मैदान की बात करें तो मैदान यही वाला है वर्गाकार। ये बाहर बात तो रास्ता ना हो गया,
मैदान केवल ये वाला जो ब्लैक वाला जो खींचा हुआ है ये आपका मैदान हो गया। मैदान के बाहर 4.5 मीटर चौड़ी रास्ता है और रास्ते का एरिया दिया हुआ 252। ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए जो मैदान जो अंदर वर्गाकार मैदान है इसका चौड़ाई क्या होगा। यदि आप बेसिक तरीके यदि फॉर्मूला से बनाना चाहिएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि मान लीजिए इसकी लंबाई को x मानेंगे तो वर्गाकार है तो इधर x देरी कितना x होना चाहिए और रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए अगर जो आपको तो बाहर वाला वर्ग का एरिया में से अंदर वाला वर्ग का एरिया घटाना पड़ेगा। यदि ये वाला x माने तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होना चाहिए 4.5 इधर 4.5 इधर कितना पड़ जाएगा x प्लस ये वाला 9 होना चाहिए। वही हाल इधर भी होगा। यदि इधर अगर इसका लंबाई निकालिएगा तो देखिए यहाँ से यहाँ तक x है 4.5 ऊपर भी 4.5 नीचे भी तो इधर भी लंबाई कितना x प्लस। अब अगर रास्ते का एरिया चाहिए तो बाहर वाला पूरे बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से अंदर वाला वर्ग का एरिया को घटाना पड़ेगा। तो बताइए बाहर वाला वर्ग का एरिया लिखिएगा तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर वर्ग का मतलब क्षेत्रफल बराबर था भुजा स्क्वायर और माइनस बताइए x स्क्वायर इतना बराबर दिया हुआ रास्ते का क्षेत्रफल कितना 252। अब देखिए आपसे पूछा गया था कि बताइए मैदान की भुजा की लंबाई क्या होगा मतलब x का मान पूछ रहा है। या तो आप यहाँ से डील करिए और नहीं तो डायरेक्ट सोचिए कि ऑप्शन में क्या उठा के यहाँ पर रख दे ताकि यहाँ पे पुट करने के बाद 252 आ जाए। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। चेक किया जाए 9 रखेंगे तो 9 रखेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 में से 81 जाएगा तो लास्ट में आपका 2 तो नहीं आने वाला है। ये तो नहीं हो सकता है। 8 रखिएगा तो 17 का स्क्वायर 289 में से आपका 64 जाएगा तो 9 में से ये भी नहीं होने वाला है। इन दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा करिए इसको आप निकालिए लीजिए x स्क्वायर प्लस 9 दूना 18x प्लस 81 माइनस x स्क्वायर बराबर कितना है 252। ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 81 इधर जाकर माइनस करिए 18x बराबर होना चाहिए 252 माइनस 81 171 x बराबर होना चाहिए 171 बटा 18 भाग लगाइए तो 18 नमा 162 9 पॉइंट कुछ ना 9.5 देख लीजिए भागा लगाइए वही आंसर होगा। हाँ कितना कट रहा है डायरेक्ट 18 से भागा लगाइए ना। हाँ 9.5 ही रहा है 18 नमा 162 18 × 90 9.5 आ रहा है। आ रहा है ना। हो गया। फॉर्मूला भी होता है फॉर्मूला भी याद रखना नहीं तो ज्यादा बढ़िया आपके एक बिना फॉर्मूला याद किए आप बना लीजिए ठीक है। आगे बोलिए 23 देखा जाए भाई बोला गया इसमें कि 48 गुना 27 आयामों के एक आयताकार शीट मतलब एक गुना में लिखा हुआ इसको लंबाई मानिए इसको चौड़ाई मानिए ठीक है। आयामों के एक आयताकार शीट के चारों कोनों में से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट दिया जाता है और एक बॉक्स बनाया जाता है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। आयाम का मतलब भुजा लंबाई और चौड़ाई। तो पहले बोला गया कि एक आयताकार शीट है ठीक है। एक आयताकार शीट है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 48 और 27 इसको 48 बोल दिया जाए ये आपका हो जाएगा 27। उसके बाद बोला गया कि इसके चारों कोनों में से 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा जाता है मतलब ये जो आयताकार शीट देख रहे हैं मान लीजिए कि लोहे का चदरा है इतना चौड़ा ठीक है। अब पहले इसके चारों कोनों में से वर्ग के आकार का काट लेना है कितना 3.5 और 3.5 ये वर्ग आपको काट लेना है। यहाँ से भी काट लेना है ठीक है और यहाँ से भी काट लेना है यहाँ से भी काट लेना है। अब काटने के बाद बोला गया कि जो शेष बचेगा और एक बॉक्स बनाया जाता है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि एक पेज पर निकल के पेज आई पे 7 पेज। अब इसको जब मोड़िएगा ना तो इसका जो ऊंचाई का जो काम करेगा वो 3.5 हो जाएगा। इसको मोड़ने के बाद देखिए क्या होगा कि इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो यहीं से मुड़े पाएगा ठीक है। इसका हाइट जो हो जाएगा वो आपका 3.5 हो जाएगा जो इसका भुजा का मान दिया हो रहा है। लाइए पूरा एक पेज पूरा निकाल दिया जी।
जैसे देखिए एक आयताकार सीट है, मतलब ये लोहा की चदरा है, इसको बॉक्स बनाना है तो कैसे बना पाइएगा? अब इसको कहीं से मोड़िएगा अगर जो, तो चलिए इधर से मोड़ के खड़ा कर दिए, ठीक, लेकिन जब इधर से मोड़ पाइएगा तो इधर ये डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? इधर से मोड़िएगा तो डिस्टर्ब करेगा ना। तो इससे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर काट के इसको हटाया जाता है। तो चारों कोना में से बोला गया है कि प्रत्येक कॉर्नर में से वर्गाकार जो है वो काट के निकाल लीजिए। देखिए एक मिनट पहले निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये आयताकार सीट था, ये चारों को नाम से काट के निकल गया। अब कट के निकल गया, कितना वाला कट के निकला? 3.5 इधर भी 3.5 इधर। जो वर्ग यहाँ से निकला है उसकी भुजा की माप दिया हुआ 3.5। अब करें इसको बॉक्स बनाइए। जब बॉक्स बनाइएगा तो इधर से इसको खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा करिए तभी ना बॉक्स बनेगा। ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब देखिए इधर से इसको जब खड़ा करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से खड़ा हो जाएगा। खड़ा हुआ ना, इधर से ये भी खड़ा हो जाएगा। इस तरह से चारों जब सीट को खड़ा कर दीजिएगा तो ये आपका खुला हुआ बॉक्स बनेगा, बिना ढक्कन का बॉक्स। ये लीजिए, अब ये बन गया बॉक्स, ठीक है। अब बताइएगा क्या इसका जो लंबाई था पूरा पहले तो कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। तो इधर से कट के खड़ा किए, इधर से कट के खड़ा किए तो 3.5 इधर से भी कट गया और 3.5 इधर से भी कट गया। बताइए खड़ा जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक लंबाई अब कितना बचेगा? तो 3.5 यहाँ से ये भी निकल गया, 3.5 ये भी निकल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो कितना बचेगा? 7 निकल जाएगा। तो ये बचेगा कितना? 41। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था 48, ठीक है। अच्छा इधर आइए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 27 है। 3.5 यहाँ भी कट जाएगा और 3.5 यहाँ भी कट जाएगा। जैसे देखिए ना, पहले ऐसे था पूरा खुला हुआ, यहाँ से यहाँ तक 27 था। दोनों तरफ से 3.5 कट के निकल गया। तो 3.5 और 3.5 7 आपका कट गया। तो शेष कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसका चौड़ाई जो आपका 20 होने वाला है। ये 27 जो था ये पूरा था, यहाँ से यहाँ तक आप कर लीजिए इसको 20। अच्छा ये बताइए कि जब हाइट की बात किया जाएगा तो इसका हाइट कितना होगा बॉक्स का? अरे जो काट के निकाले वही ना खड़ा होगा। इसका हाइट जो है आपका जो खड़ा होने वाला है वो एच जो है आपका कितना हो जाएगा? 3.5। और पूछेगा बताइए इसका आयतन क्या होगा? तो कोई भी बॉक्स जो होता है घनाभ के आकार का, आयतन बराबर एल बी एच। तो जब इसका आयतन निकालिएगा तो एल बी एच करिएगा तो एल की जगह पे कौन आएगा? 41, बी की जगह पे 20, एच की जगह पे 3.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। एल बी एच गुना करिए, आंसर आ जाएगा। लो बॉक्स कपड़ा को रखना। कितना गया? 2870। अब तो तीसरा सवाल बन जाना चाहिए बेटा इसको, तो जल्दी से नोट करिए। अब जरा बताइएगा हमको कि यदि दिया हुआ यहाँ पर ऐसे है कि आयताकार सीट है जिसका लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 है, और बोला जाए कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग चारों कोना से काट के निकाला जाए, ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला हमेशा आपको वर्ग निकालेगा। तो बताइए कि जो उसको मोड़ करके जब बॉक्स बनाएंगे तब उसका आयतन क्या होगा? बता सकते हैं? बताइए जल्दी से। इसका एल क्या होगा, बी क्या होगा, एच क्या होगा? 378। जो वर्ग काट के निकालना है उसका भुजा 3 दिया हुआ है। 900, 612 आया है, वो 378 लाया। 252 आया। 300, 378। तीन इधर से भी वर्ग निकालना है, 3 भुजा वाला इधर से वर्ग निकालना है। 3 यहाँ से भी निकलेगा, 3 यहाँ से भी निकलेगा। बताइए यहाँ से कि ए वाला कितना बचेगा? 14 बचेगा। 3 3 6 कट जाएगा। अच्छा ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। हाइट क्या होगा? हाइट तो 3 ही होगा, जो काटे वही ना खड़ा होगा। तो हाइट आपका होना चाहिए 3। इसका एलबीएच की बात किया जाए तो एल की जगह पे कितना? 14, बी की जगह पे 9, एच की जगह पे 3, गुना करिए 378। 378 सही जवाब। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़िए, बोलिए 23 के बाद 25 देखा जाए। 25
तो जिसमें बोला गया कि एक आयताकार भूखंड मतलब भूमि का खंड, ठीक है, 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है। यह चारों ओर से अर्ध गोलाकार फूलों की क्यारियों से घिरा हुआ है। पूरे भूखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा? मतलब हेक्टेयर में मान निकालना है। हेक्टेयर समझते हैं? अब आप लोग ने लिखाए थे कुछ दिन पहले, नहीं लिखाए थे? जैसे में अगर जो एक भूमि है, ठीक है, ये मिली सेंटी सब जानते हैं? बताइए 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर होता है, ठीक है। मिली सेंटी, उसके बाद डेसी, डेसी के बाद डेका। 10 डेसी बराबर एक डेका होता है, ठीक है। 10 डेका बराबर, बोलिए। अच्छा उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे मीटर होगा ना, यहाँ पे मीटर होगा। 1 मीटर 10 मीटर बराबर, बोलिए 1 डेका। 10 डेका बराबर 10 डेका बराबर 1 हेक्टा। 10 हेक्टा बराबर 1 किलो, 1 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, ये मेंसुरेशन में बड़ा काम देगा। कुछ भी दे सकता है, मिलीमीटर दे सकता है, डेसीमीटर भी दे सकता है, आपका डेकामीटर भी दे सकता है, हेक्टो भी दे सकता है। याद करने का पैटर्न ऐसे, इसको ऐसे याद रखिएगा। हिंदी में लिखते हैं यहाँ पर मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। इसको रट जाइएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये पैटर्न को याद रखिएगा। सब 10-10 के मल्टीपल में 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 10 डेका बराबर 1 हेक्टोमीटर। हो गया? नोट हो गया जी? याद रहेगा, ये पैटर्न याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, उस पर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। रट जाएगा, याद रहेगा। फिर उसको 10-10 के मल्टीपल में लिख दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, यदि 1 मीटर की बात किया जाए तो 1 मीटर बराबर कितना डेसी? 10 डेसी। अच्छा अगर ये पूछे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 10 गुने 10 हो रहा है ना जी? 1 मीटर बराबर होना चाहिए कितना? 100 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद देखा जाए कि 10 मीटर बराबर कितना है? 1 डेका। और 10 डेका बराबर कितना है? 1 हेक्टो। तो डायरेक्ट हम यदि यहाँ पर हेक्टो लिखना चाहें कि बताइए, सॉरी यहाँ पे 1 हेक्टो बराबर मीटर लिखना चाहें तो 1 हेक्टर बराबर 10 डेका और 10 डेका, 1 डेका बराबर कितना है? 10 मीटर। तो 1 हेक्टो बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 100 मीटर होना चाहिए, 10 दांके 100। देखिए फिर से मैं लिखते हैं, हमको लिखना है 1 हेक्टो। 1 हेक्टो का मान कितना होगा? तो 1 हेक्टो बराबर होना चाहिए 10 डेका। 10 डेका लिख सकते हैं ना? अच्छा 1 डेका का मान कितना है? 10 मीटर। 1 डेका का मान है 10 मीटर, तो 10 डेका का मान इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग, कितना? 100 मीटर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि 1 हेक्टो बराबर होता है कितना मीटर? 100 मीटर। हेक्टो जो है वो लंबाई का मात्रक हो गया, ठीक है। तो 100 मीटर बराबर कितना? 1 हेक्टो। तो कोई यदि आयताकार भूमि ऐसा रहे जो 100 मीटर लंबा रहे, ठीक है, और 100 मीटर चौड़ा रहे, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, 100 मीटर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टो। 1 हेक्टो। और यहाँ भी 100 मीटर बराबर 1 हेक्टो। तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, इसका एरिया की बात किया जाए तो ये टोटल होना चाहिए 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टो लंबा 1 हेक्टो चौड़ा ही बोल सकते हैं। तो कोई 1 हेक्टो लंबा और 1 हेक्टो चौड़ा भूमि रहेगा, उसी को बोला जाता है 1 हेक्टेयर। यानी इसका एरिया को हम मीटर में बोलेंगे तो हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। और हेक्टेयर में बोलेगा तो कितना? 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर भूमि की बात किया जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। तो कहीं हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना रहेगा तो गुना करना पड़ेगा कितना से? 10,000 से। यानी 2 हेक्टेयर भूमि की बात कोई कर रहा है कि 2 हेक्टेयर भूमि है, मतलब कितना है? 2 हेक्टेयर का मतलब हो गया 20,000 मीटर स्क्वायर। 20,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिएगा कि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा गया? हेक्टेयर में। तो आंसर आप मीटर में निकाल लीजिए। हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 से भागा देना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान, इसको भी नोट करना है, इसको भी नोट कर लीजिए। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टो, इधर भी 100 मीटर बराबर 1 हेक्टो। तो इसका एरिया हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलेंगे 1 हेक्टेयर। हेक्टो गुने हेक्टो बराबर हेक्टेयर।
10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। एक बीघा में क्या कट्ठा होता है? 20 कट्ठा, लेकिन हर जगह अलग अलग होता है। अगर जो बीघा और कट्ठा से जमीन खरीदिएगा तो कहीं ठगा भी जाइएगा, कहीं फायदा में रहिएगा। वो जो है ना वो इंटरनेशनल पत्ती नहीं है। हाँ, स्क्वायर फीट से कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर फीट सब जगह समान है, लेकिन जो कट्ठा जो होता है वो लग्गी से ना पाता, बांस से। अब बांस हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे पहले का जो क्षेत्रीय राजा रहता था ना, वो अपना हाथ से नाप देता था। अब कोई बड़ा राजा हो गया तो उसका हाथ बड़ा हो गया, कोई छोटा राजा हो गया तो हाथ छोटा हो गया। कहीं कहीं देखिएगा कि एक कट्ठा जो होता है ना, कहीं बड़ा होता है, कहीं पे छोटा होता है। उसका रीजन यही है कि लग्गी कहीं का बड़ा है, कहीं का छोटा है। तो जब भी जमीन खरीदेगा तो मीटर स्क्वायर से खरीदिए, फीट स्क्वायर से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। एक धूर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। अब 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। आइए जरा क्वेश्चन पे देखिए, उस समय सवाल पूछेगा, देखिए थे। एक आयताकार भूखंड है जो 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है, यानी इसका लंबाई दिया हुआ 420 मीटर और चौड़ाई कितना? फिर सब सो गया है, बोलते हैं ये नहीं पीछे से। 84 मीटर चौड़ा है, यह चारों ओर से अर्ध गोलाकार फूलों की क्यारी से घिरा हुआ है। अब देखिए ध्यान दिया जाए कि जो आपका आयताकार खेत है, इसके चारों ओर जो है ना अर्ध गोलाकार क्यारी बनाना है। तो ऐसा किया जाए कि यहाँ पर अर्ध गोलाकार डालेंगे तो इसको पूरा को व्यास मानना पड़ेगा, और यहाँ से मान लेते हैं क्यारी बनाएगा तो कुछ इस तरह से क्यारी बनेगा। अर्धगोलाकार क्यारी यही ना होगा। इधर भी अर्धगोलाकार क्यारी बनाइए, यहाँ भी बनाइए, ये हो जाएगा, और ऊपर ही बनाइए। ठीक है, यानी एक पहले खेत था जो आपका आयताकार था, 420 लंबाई था, 84 क्या था? चौड़ाई था, और चारों ओर से अर्ध वृत्ताकार क्यारी से घिरे होने का मतलब ये हो गया इस भुजा को व्यास मानते हुए अर्धवृत्त बनाइए, और इस भुजा को व्यास मानते हुए अर्धवृत्त बनाइए। मतलब ये व्यास इसका पूरा कितना हो जाएगा? 84। तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 42। इसका भी त्रिज्या 42, इसका त्रिज्या ये 420 पूरा है तो 210। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए कि पूरे भूखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या होगा? तो पहले आप मीटर स्क्वायर में निकाल लीजिए। आपको पता है कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसमें 10,000 से भागा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकाला जाए तो आपको देखिए कि पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। 420 गुना कितना? 84। ये तो आयत का एरिया निकल जाएगा, प्लस में ये अर्धवृत्त, इसका अर्धवृत्त, इन दोनों को कहीं ना कहीं आप सटा दीजिएगा तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। दोनों का व्यास समान ना है, ये भी 420 है, ये भी कितना है? 420 है। ये दोनों को सटा देंगे तो एक पूरा वृत्त, एक वृत्त यहाँ से ही बन जाएगा। ये दोनों को मिला दिया जाए तो एक वृत्त यहाँ से बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पहले आपको इसका एरिया निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं कि पूरे आकृति का क्षेत्रफल। तो पहले बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना? 420 गुना 84, प्लस में ये वाला वृत्त का एरिया बताइए, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका त्रिज्या कितना? 210। अब देखिए ये आधा वृत्त और आधा वृत्त दोनों को मिलाकर के हम एक वृत्त काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वृत्त का एरिया निकालिए तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर करेंगे तो 210 गुना 210, प्लस ये दोनों को मिलाइए तो ये भी एक वृत्त बन जाएगा। इसका भी लिखना पड़ेगा 22/7। आर के मान बताइए, तो 42 गुना 42 हो जाएगा, और जरा गुना करिए, सब में 10,000 से भागा लगाइए, आंसर आ जाएगा हेक्टेयर। गुना हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, सब कटेगा। 7 से कटेगा 7 या 21, 30 बार में, 7 से कटेगा 6 बार में, कुछ कॉमन होगा? 21 गुना 42 तो सब में कॉमन हो ही रहा है। 42 यहाँ है ना जी, 42 यहाँ भी निकल जाएगा, 42 यहाँ भी निकल जाएगा, 84 निकलेगा। 84 निकाल लिया जाए। यदि 84 हम बाहर निकालते हैं तो अंदर में यहाँ पे कितना? 420, प्लस में यहाँ से 84 निकलेगा तो 21 ये हो गया। तो ये दो यहाँ से निकाल लेते हैं, 21 से 84 बाहर निकल जाएगा, 10 और 15 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 11, तो 15 दहा के 150, 150 गुना 11 करिए, 150 गुना 11 1650 ना जी, 1650, प्लस में यहाँ से निकालिए 84, तो यहाँ से 42 दूना के 84, 22 66 केवल बचेगा, 66। देख लीजिए यहाँ पर सही किया हुआ है ना, 21 दूना 42 दूना 84, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 15, 15 गुना 11 165, यहाँ से केवल 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, जोड़िए इसको जल्दी से, गुना करिए, भागा लगाइए। ये मीटर स्क्वायर में आंसर आने वाला है, 10,000 से भागा लगाइएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। भागा लगाया है।
आप ही निश्चिंत से बैठ गए है ना। वाह बढ़िया काम। मेरे पास तो जगह नहीं था इसलिए छोड़ दी। कितना 17.9। कैलकुलेशन है केवल, बस जल्दी से गुना भागा करिए, आंसर आ जाएगा। आ गया 79,410 से भागा लगाइए ना 40 से। हेक्टेयर बदलना है, मीटर स्क्वायर में आया है 17.9 लगभग में जो भी आता है गुना करने के बाद जो भी आया उसको भागा लगा दीजिए 10,000 से, ताकि ये बन जाएगा हेक्टेयर में। आगे बढ़े हैं, चलिए बोलिए आगे। 24 25 के बाद, 25 के बाद बोलिए क्वेश्चन नंबर। अभी तो 24 बताया ना, 26 ठीक। देखा जाए 26 बोला गया है 52 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक वर्गाकार खेत को समतल करने की लागत 1,30,000 है, तो इसकी सीमा पर 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगा। देखिए दोनों का पहले सेंस समझिए। यदि समतल करिएगा तो समतल कहाँ करिएगा, खेत के परिमाप में करिएगा कि पूरा क्षेत्रफल में करिएगा। समतल तो पूरा क्षेत्रफल में करना होगा। और बाड़ लगाने का मतलब हो गया कि जो उसका घेरा होता है, बाउंड्रिंग होता है, तो बाड़ कहाँ लगेगा, परिमाप में। तो एक आपको दिया हुआ कि इसको समतल करना है, तो समतल तो उसका क्षेत्रफल में होगा। और दूसरा फिर पूछा बताइए इसका बाढ़ लगाने का खर्च होगा क्या होगा, तो बाढ़ मतलब उसका परिमाप में लगेगा। तो आइए एक वर्गाकार मान लेते हैं खेत है, एक वर्गाकार खेत हो गया, ठीक है। इसमें बोला है कि 52 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने का लागत दे चुका है। अच्छा ये बताइए 52 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पूरे खेत को समतल किया गया तो 1,30,000 लगा। तो बताइए इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, खेत का क्षेत्रफल। यदि इस खेत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कुल खर्चा कितना लगा है, 1,30,000। और 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो कितना है, 52 है। यदि इससे भागा लगा देंगे तो एरिया निकल जाएगा, कितना एरिया में इसका मतलब समतल किया गया है। इसमें कोई दिक्कत है। जैसे बोला जाए कि 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स लगता है और टाइल्स लगाने में खर्चा हुआ 10,000 रुपया। तो इसका मतलब यह हो गया कि टाइल्स कितना में लगाए, इसकी मान निकालने के लिए कुल पैसा जो खर्च हुआ उसे भागा लगा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि 1,000 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगा है। तो यहाँ भी देखिए कुल खर्चा दिया हुआ 1,30,000 और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 52। भागा लगाएंगे तो कटेगा 13 चौके 52, 25 चौके 100, 2500। यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा पूरा एरिया कितना होगा, 2500। है एक वर्ग, तो बताइए एरिया यदि इसका 2500 है तो इसका भुजा क्या होना चाहिए, 50। रूट करेंगे इसका तभी आएगा। तो ये भी भुजा 50, ये भी कितना हो गया 50। अब कह रहा है कि बताइए इसकी सीमा पर बाउंड्रिंग पर 35 रुपये मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगा। तो जब बाड़ लगेगा तो इसके सीमा पर लगेगा, बाउंड्रिंग पर लगेगा। तो पहले बाउंड्रिंग की लंबाई बताइए 50 के परिमाप इसका कितना 4 गुना भुजा होता है मतलब 200, यानी बाउंड्रिंग इसका हो गया 200 मीटर। और लागत की बात किया जाए तो 200 गुने 35, ये आंसर हो जाएगा। 35 गुना 70, 7,000। मैसेज कर दिए पवन, मैसेज हो गया जी, हो गया मैसेज, क्लास बंद है। आगे बढ़े, बोलिए आगे। 27 एकदम लगातार है, इसका मतलब बना के नहीं आए आप लोग। अच्छा इधर नहीं बना है, देखा जाए भाई। 27 एक टाइपिस्ट जो है वो 32 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर आकार के कागज का उपयोग करता है। वह हर तरफ से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। मार्जिन समझते हैं ना, जो हम लोग चौथाई छोड़ते हैं ना, चौथाई, तो वही बोला गया कि हर तरफ से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। यदि वह चारों ओर से केवल 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़े तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। जैसे में देखिए एक कागज है, उस सीट का जो है वो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ कितना है 32 गुना 20, यानी इसको हम मान लेते हैं 32, ये वाला कितना 20, ठीक है। ये पेपर हो गया। अब जब टाइपिंग करने के लिए जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि एकदम यहीं से लिखना स्टार्ट कर देगा, मतलब एकदम कॉर्नर से नहीं लिखाएगा, कुछ ना कुछ तो मार्जिन छोड़ जाता है। तो पहले बोला गया कि यदि 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ेगा
तो मान लिया जाए कि मार्जिन 2 सेंटीमीटर का छोड़ा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़िए, तो टाइपिंग तो इतना ही में होगा। कुछ समझ में आ रहा है? आप तो लिखाएगा इसी में ना कि चारों तरफ तो मार्जिन छूट गया। अच्छा, फिर कह रहा है कि पहले बोला गया है कि आकार के का उपयोग करता हुआ हर तरफ 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। यदि वह चारों ओर 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़े तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? पहला कंडीशन यहाँ पर यह था, फर्स्ट कंडीशन था, ये तो पेपर था, ये 32 गुना 20 का पेपर था। पहला कंडीशन में यहाँ पर मार्जिन कितना छोड़ा गया है? 2 सेंटीमीटर। फिर उसको मन किया कि यदि हम 1 सेंटीमीटर ही मार्जिन छोड़ेंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा टाइपिंग के लिए कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो वही पूछ रहा है कितना परसेंटेज से ज्यादा हो गया। दूसरा फिगर हम यहाँ बनाते हैं। दूसरा में बोला गया कि यदि वह मार्जिन 2 सेंटीमीटर ना छोड़ करके 1 सेंटीमीटर छोड़े, तब जो होगा टाइपिंग का एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये जो मार्जिन है वो अब कितना हो गया है? 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बताइए यहाँ जो टाइपिंग करेगा, यहाँ जो टाइपिंग करेगा, उस एरिया में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? अच्छा बताइए कि पहले वाला में बताइए इसका लंबाई चौड़ाई कितना में टाइपिंग हो रहा था? ये पूरा कितना था? ये कितना था? 32। यहां से यहां तक 32 था, 2 नीचे छोड़ दिया, 2 ऊपर छोड़ दिया, तो बताइए टाइपिंग कितना में हुआ? ये वाला 28 बचेगा। अच्छा यहाँ बताइए ये वाला कितना बचेगा? ये पूरा कितना था? 20 था, 2 इधर 2 इधर, ये बचा कितना? 16। बाद में मन किया कि नहीं हमको लगता है ज्यादा में और टाइपिंग करना चाहिए, तो इस बार क्या किया कि इधर 1 छोड़ा, इधर भी 1 छोड़ा, तो बताइए अब ये कितना बचेगा? पूरा पहले 20 था ना जी, अब 1 छोड़ेगा तो कितना बचेगा? 18। और इधर भी नीचे भी 1 ऊपर भी 1 छोड़ा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो कह रहा है कि पहले जो टाइपिंग एरिया था और बाद वाला टाइपिंग एरिया, उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? तो पहले टाइपिंग एरिया है, पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल की बात किया तो पहले होना चाहिए था 28 गुना कितना? 16। और बाद में क्या हो गया? 30 गुना 18। तो कह रहा है यहां से कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ टाइपिंग एरिया में? तो बताइए प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए रेशियो भी लगा सकते हैं। तो पहले इसका रेशियो लगाइए, छोटा हो जाएगा, कटेगा कुछ? काटे इसको, 15 दूना 30, 14 दूना 28, 8 दूना 16, 9 दूना के 18, और कटेगा? नहीं कटेगा। 14 8 100, 112 और 15 नमा 135। कितना का वृद्धि? 23 का। तो 23 का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि परसेंट जब निकालिएगा कि टाइपिंग एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 23 बटा मूल मान 112 गुना 100, यहां से निकालिए, आंसर आ जाएगा। आंसर होना चाहिए आपका ये वाला 20% होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। 23 बढ़ रहा है ना, इसका 10% कितना होगा? 11.2। और 20% कितना होगा? 22.4। तो 20% से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आंसर एक ही हुआ है। देखिए यहाँ पर ये वाला। फिगर इतना नोट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर समझ गया तो डायरेक्ट वहां पर क्षेत्रफल नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35। अभी लंबा छलांग लगाया है 35। इधर से बन गया, ठीक है। मतलब तो प्राण मतलब प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाइएगा, अगर होगा तो बोलिएगा। देखा जाए 35। एक लड़का जो है आयताकार वर्ग की, आयताकार, एक लड़का एक आयताकार वर्ग की 2 आसन भुजाओं के अनुदिश चलता है। आयताकार वर्ग नहीं होता है सर। यदि वह विकर्ण के साथ चलता है तो बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है। छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा? ये इसको हटाइए ना, वर्ग नहीं होगा। एक लड़का जो एक आयताकार खेत हो सकता है, कुछ हो सकता है, मतलब आयताकार के 2 आसन भुजाओं का अनुदेश चलता है। यदि वह विकर्ण के साथ चलता है तो बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है। तो छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा? देखिए ध्यान दिया जाए, वहां पर एक बार आयताकार खेत ही कर लीजिए। मान लेते हैं कि एक आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत में एक आपका लंबाई होगा, एक आपका चौड़ाई होगा, ठीक है। और इसमें बोला गया कि एक यदि भुजा के मतलब अनुदिश चलता है और एक बार विकर्ण के अनुदिश चलता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आप खड़ी हैं और इस कॉर्नर के पास पहुंचना है, तो आपके पास 2 रास्ता है। या तो आप भुजा के सहारे चलिए, यहां से जा सकते हैं, और नहीं तो एकदम शॉर्टकट मारिए विकर्ण के सहारे। बताइए कम दूरी कहां पे लगेगा? विकर्ण के सहारे लगेगा। यदि भुजा के सहारे जाइएगा तो दूरी कितना लगेगा? L + P। और विकर्ण के सहारे जाएंगे तो
रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही बोला गया है कि आसन भुजाओं का अनुदेश चलता है, लेकिन यदि वह विकर्ण के साथ चलता है तो बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी जो है वो बचा लेता है। तो बताइए बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा? एक तरह की रेशियो से बना सकते हैं, और रेशियो से बना दें मतलब ऑप्शन से। यदि ऑप्शन उठाइएगा तो मेरे समझ से लग रहा है कि पूछा गया छोटी और बड़ी भुजा ना, तो छोटी और बड़ी भुजा इसको उठाइए, ठीक है। जैसे छोटी बोला गया तो ये तो होगा नहीं, अरे छोटी भुजा और बड़ी भुजा बोला गया है, तो 18-11 तो हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो 11-18 होना चाहिए। सी भी नहीं होगा, दो तो ऑप्शन ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ कुछ टेक्निक करना ही है। अब हुआ कि छोटी भुजा बड़ी भुजा ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब आयत आ जाए, वर्ग आ जाए, समकोण आ जाए, तो वहां पर ट्रिपलेट वाला ज्यादा काम करेगा। ये 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है ना, यदि इसको उठाएंगे तो छोटी भुजा को कितना माना जाए? 7, और बड़ी भुजा को 24, तो ये विकर्ण कितना? 25। अब कह रहा है कि यदि आप विकर्ण के सहारे जाइएगा तो भुजा के सहारे जो गए थे उससे आपको बड़ी भुजा की 1/4 के बराबर दूरी बचा लीजिएगा। ये बताइए ऐसे जाइएगा तो टोटल लंबाई कितना लग रहा है? ये वाला 24, 7, 31, जबकि आप यहां से जा रहे हैं तो कितना लग रहा है? 25। कितना का बचत हो रहा है? 6 का बचत हो रहा है। क्या ये बड़ी भुजा का 1/4 है? बड़ी भुजा का 1/4 है, इसका मतलब आंसर वही हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसका मतलब हो गया कि ऑप्शन उठा करके आप लगा सकते हैं कि बस जो विकर्ण का जो मान होना चाहिए और दोनों भुजाओं का योग से जो अंतर होना चाहिए यहाँ पे, वो बड़ी भुजा का 1/4 यहाँ पर बोला गया था। देखिए 1/4 मिल गया, 1/4 आंसर हो गए। एक तरीका से बना सकते हैं, बेटा इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि विकर्ण मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एल मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। तो इसका मान क्या होना चाहिए? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताइए कि यदि आप विकर्ण के सहारे जाएंगे, एक बार भुजा के सहारे जाएंगे, तो भुजा के जब सहारे जाइएगा तो आपका दूरी कितना लगेगा? एल प्लस और बी। और विकर्ण के सहारे जाएंगे तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और बोला गया है कि जो भुजा के सहारे गए थे और जो विकर्ण के सहारे गए थे, तो यहाँ पर जो दूरी है वहां पर बचत हुआ है, मतलब कम दूरी लगा है। कितना का बचत हुआ है? तो बोल रहा है कि बड़ी भुजा का 1/4, मतलब यहाँ वाला में से और इसको घटा दिया जाए तो कहने के बराबर में जाएगा, L/4 आएगा। कितना है कि ना बचत हुआ है, मतलब यहाँ पर ज्यादा दूरी लगा है, यहाँ पे कम दूरी लगा है, यहाँ पे दूरी का बचत हुआ है। कितना का बचत हुआ? तो बड़ी भुजा का 1/4 देखिए लिखा हुआ है। बड़ी भुजा के 1/4 बराबर दूरी क्या कर लेता है? बचा लेता है। मतलब यहाँ का डिस्टेंस में से ये डायरेक्ट डिस्टेंस को घटा देंगे तो L/4 आएगा। अब इसको डील करना है, जैसे कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आएंगे तो एल में से L/4 जाएगा, 3L/4 और प्लस में क्या? बी, बराबर में कितना? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9L स्क्वायर बटा में 16 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB करिएगा ना, तो 2 गुना 3L/4 और गुना कितना? बी, बराबर क्या होना चाहिए? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कुछ कटता है तो काट दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर इसको ले जाकर उधर माइनस कर दीजिए, ये तो कटेगा 2 दूना 4, ठीक है। तो इधर बचेगा कितना आपका? यहाँ बचेगा आपका 3LB/2, 3LB बटा कितना? 2। अब बराबर में जाएगा तो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस 9L स्क्वायर बटा 16, 16 में से 9 जाएगा, 7L स्क्वायर बटा कितना? 16। समझ में आ रहा है? कुछ काटिए इसको, 8 गुना के 16, ए को एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल बटा बी करेंगे या बी बटा एल कर लीजिए, बी बटा एल कर लीजिए, बी बटा एल का मतलब 7/24। यही तो आ गया आपसे छोटी भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात 7/24। लेकिन ऑप्शन चलते तो इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट देखते आंसर हो जाता। 2 ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया था कि छोटी और बड़ी पूछा गया है, तो छोटी बड़ी में दोनों नहीं हो सकता है। पहले छोटी बोला गया, बाद में बड़ी बोला गया। हो गया।
इनको अभी भी दिक्कत लग रहा है? अच्छा, यहाँ तक इनको कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इसको लिखने में? मतलब भुजा के सहारे जाइएगा, एक बार विकर्ण के सहारे जाइएगा तो बड़ी भुजा के 1/5 का बचत होगा, ये लिख दिए। अब यहीं पर आप ऑप्शन पुट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि इसमें बोला गया कि छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा, तो पहले आपको लेना है बी का मान, उसके बाद किसका मान, एल का मान। तो कौन सा ऑप्शन उठाया जाए? छोटी भुजा, तो ये दोनों तो पहले कट गया था, ये जो है ये बड़ी या छोटी है, हमको चाहिए क्या, छोटी और बड़ी। तो या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। यदि आप इसको उठा के लेके चलते हैं तो ये हो गया बी का मान कितना 7 और एल का मान कितना 24। तो बी का मान 7, एल का मान 24 रखिएगा तो 24 और 7 कितना यहाँ पे 31 हो जाएगा। मतलब इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए केवल। माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर करिएगा तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और बराबर में एल बाई 4 का मतलब 24/4। ये देखिए यहाँ से करिएगा तो कितना आएगा 25, 31 माइनस 25 का मतलब 6। इधर देखिए 4 छका कितना 6, इधर भी 6 आ गया। बस ऑप्शन रखिए, चेक कर लीजिए। क्लियर है ये चीज? आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर, टाइम लेना हुआ है, पढ़िए ना, आज 3:45 का क्लास बंद है। 38 ना, 36 भी है, बोलिए जल्दी से। 36 से बोला गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त का परिधि ज्ञात करें। देखिए यहाँ से आयत के बाहर यदि वृत्त बनाइएगा तो जो वृत्त का जो आपका देखिए, हाँ, वृत्त का जो व्यास होगा ना वो आयत के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आयत का लंबाई कितना था 35, चौड़ाई कितना 12, तो इसका लंबाई निकाल सकते हैं 37। ये 37 हो गया, तो 37 जो है आयत का विकर्ण हो गया, और यही काम करेगा वृत्त का व्यास। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर 37/2। जब त्रिज्या निकल गया तो इसमें पूछ रहा है कि परिधि बताइए। तो परिधि वाला फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 37/2 गुना भागा करिए, आंसर आ जाएगा। जब आयत के बाहर में रहेगा वृत्त तो आयत का विकर्ण इसका जो है व्यास बराबर हो जाएगा, लेकिन आयत के जब अंदर में रहेगा वृत्त, आयत के जब अंदर में वृत्त रहेगा तो जो इसका चौड़ाई होगा ना, चौड़ाई वही इसका वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई के बराबर में व्यास होगा। आगे आंसर, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 38। आइए 38 में दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल का 35% है, तो x का मान क्या होगा। x दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ बना लेते हैं फिर से। बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए यहां से यहां तक कितना दिया 80, बोलिए यहां से यहां तक 80। ठीक है, मतलब बार बार बोलना पड़ेगा बोलने के लिए भी। ये हो गया x। अच्छा इधर बताइए ये कितना है जी, ये वाला 60 है कि 50 है? 60 है तो 60 ही मान लेते हैं। 60, एक मिनट, 50 दिख रहा है सामने, देखिए और बड़ा करें, देखिए यहां से ऐसे आया है, ये देखिए दिख रहा है ना 50, नीचे वाला 5 है, x मीटर है, x देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x m, आप लोग ऐसे दिख रहा है, ये भी x है और ये भी क्या है x है। ये वाला कितना है 50, ठीक, यहाँ से तक 50 है। इसको छायांकित किया गया है, ये हो गया छायांकित एरिया। अब बाकी जो बचा वो अछायांकित एरिया हो गया। देखिए ध्यान दिया जाए, टेस्ट कैसे मैसेज कर दिया है, हैं? पवन पवन नहीं सुनाई दे रहा है, देखा जाए दिया हुआ है कि अछायांकित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, अछायांकित किसको बोलिएगा, इसको किसको, अछायांकित जो रंगा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब ये हो गया सैडेड पोर्शन ना, इसको बोलते हैं सैडेड नहीं किया हुआ है। तो जो अछायांकित एरिया है मतलब ये वाला एरिया जो है
वो छायांकित एरिया मतलब इसका जो रंगा हुआ है उसका कितना परसेंट है, 35%। तो पूछ रहा बताइए एक्स का मान क्या होगा। अच्छा ऐसा किया जाए कि इसका एरिया तो निकाल सकते हैं, 80 गुना 50, 8 पचे 40, 400। इसका एरिया होना चाहिए 400, 4000 इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया की बात की जाए तो ये 4000 का 35% होगा, लेकिन हम लोग इसका एरिया एक्स के हिसाब से भी निकाला जाए तो ऐसा करते हैं, इस पे यहां से हम सटा देते हैं। ठीक है, बताइए इस यहां से यहां तक एरिया कितना होना चाहिए, यहां से यहां तक, तो चौड़ाई एक्स और लंबाई 80 प्लस में, ये जगह 80 प्लस में एक्स, या इसको यहां से ऐसे ही मिला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 80 प्लस में एक्स। तो ये वाला एरिया होना चाहिए एक्स इंटू 80 प्लस एक्स, प्लस में अभी ये वाला एरिया बाकी है, इसका भी तो निकालना है। ये निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्स गुना 50, एक्स गुना 50 यानी प्लस में लिखना पड़ेगा कितना, 50 एक्स। इसका एरिया जो है टोटल एरिया वो बोला गया कि छायांकित भाग का 35% है। ठीक है, तो इसका 35% निकालिए। हाँ, यहां से यहां तक कितना है 50, ये भी यहां से यहां तक कितना होगा 50, यहां तक नहीं आना है, ये तो इधर कवर हो गया। तो ये 50 हो जाएगा, ये वाला कितना है एक्स, तो इसका एरिया 50 एक्स। इसका एरिया की बात की जाए तो इसको यहां तक लिया गया है, तो ये होना चाहिए 80 प्लस में क्या एक्स, तो 80 प्लस एक्स लंबाई, चौड़ाई क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है चीज। अच्छा बराबर लिखना पड़ेगा 4000 का कितना परसेंट, 35%। ठीक है, तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके निकालिए, नहीं तो गुना करिए। ये कितना होना चाहिए, 80 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 50 एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 80 एक्स और 50 एक्स 130 एक्स, और बराबर में कितना है 35, इधर लेके चलाते हैं, माइनस में कितना 1400, बराबर में 0। एक्स का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, क्या रखें कि 0 आ जाए, 20 रखने से आएगा, 20 रखेगा तो यहाँ पर कितना 400, ये हो जाएगा 13 दूनी 26,000, ये नहीं होगा। 5 रखिएगा तो 25 नहीं होगा, 10 रखिएगा तो 1300, 100 हो गया। आंसर कितना होना चाहिए 10, 10 रखिएगा तो 10 दहा के 100, 130 दहा के 1300, 1300 100 1400 में 14 जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं तो इसको आप बनाइएगा मतलब गुणनखंड विधि से, तो इसको लिखना पड़ेगा कितना 140 माइनस कितना 10, ये नहीं लिखना पड़ेगा। और जब एक्स का वैल्यू निकालिए तो एक हो जाएगा माइनस 140, एक हो जाएगा प्लस में 10, ये माइनस वाला सपोर्ट नहीं करेगा, प्लस में 10। टेस्ट का मैसेज किया जी, टेस्ट का कर दिया है, कॉल कर रहे हैं, हाँ ठीक है, फोन करके माना कर दीजिए, क्लास नहीं हो गया। देखिए इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन लग रहा होगा, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा इधर। आपको बोला गया कि जो अछायांकित भाग है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, वो मतलब जो रंगा हुआ उसका 35%, तो किसी न किसी तरह से इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए ये जो ऐसे दिख रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता नहीं है। तो एक तरीका है कि आप तो इसको यहाँ सटा दीजिए, और नहीं तो इसको यहाँ भी आप सटा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसको सटाएंगे अब यहाँ तक, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बचेगा 80, ये वाला कितना एक, ये हो जाएगा 80 एक्स लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा जब इसका निकालिएगा तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 50 प्लस में एक्स, ये तो चौड़ाई एक से रहेगा, तो इसको गुना लिखेंगे तो प्लस में 50 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा, 30 से करिए तो वही चीज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 130 एक्स, और बराबर में इसका दिया हुआ 4000 का 35%। क्लियर है ये चीज, तो या तो इसको नीचे कर दीजिए या तो वैसे कर दीजिए, दो को वहां पे आयत बन जाएगा। बेटा दे और आगे रह दे ना, रहने दीजिए भाई, अगले दिन टाइम हो गया है।